नमस्कार और स्वागत है आज के इस खास चर्चा में। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सिनेमा की दुनिया के एक बहुत जाने पहचाने नाम उत्तर कुमार उन पर बात करने वाले हैं। शायद धाकड़ छोरा जैसी उनकी फिल्में कई लोगों ने देखी ही होंगी, लेकिन हाल के दिनों में वो अपनी फिल्मों से ज़्यादा एक कह सकते हैं गंभीर कानूनी मामले की वजह से सुर्खियों में हैं। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी आज की बातचीत का आधार है वो हाल की खबरें जिनमें उनकी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का जिक्र है। साथ ही कुछ लेख भी हैं जो उनके क्षेत्रीय असर पर रोशनी डालते हैं, और हाँ, सोशल मीडिया और फैन फोरम्स पर जो आम लोगों की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं वो भी। हमारा मकसद है इन सब चीज़ों को मिलाकर समझना कि उत्तर कुमार का ये ज़बरदस्त क्षेत्रीय स्टारडम आखिर बना कैसे, उनकी अभी की कानूनी स्थिति असल में है क्या, खासकर ये जमानत मिलने का मतलब क्या है, और सबसे ज़रूरी उनके फैंस और आम लोगों की जो भावनाएं हैं उनके पीछे क्या वजह हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि उत्तर कुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए एक तरह से मतलब एक सांस्कृतिक चेहरा बन चुके हैं। उनका असर सिर्फ मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे मतलब पश्चिमी यूपी के जिलों तक ही नहीं है, बल्कि हरियाणा में भी, जैसे रोहतक, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, इन इलाकों में भी उनकी बहुत गहरी पकड़ है। और जब उनकी जमानत की खबर आई तो इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया। ये सिर्फ एक फिल्मी लोकप्रियता नहीं लगती, कुछ ज्यादा गहरा मामला लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये वाकई दिलचस्प है कि ये कनेक्शन इतना मजबूत कैसे बना। देखिए, उत्तर कुमार की फिल्मों की जो खासियत रही है वो ये कि उन्होंने हमेशा जमीनी किरदारों को पकड़ा। उनकी कहानियों में आपको किसान मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे, गांव का नौजवान, सिस्टम से लड़ने वाला आम आदमी, ये किरदार होते थे। और उनकी फिल्मों की भाषा, मतलब चाहे वो हरियाणवी टच वाली हिंदी हो या एकदम ठेठ पश्चिमी यूपी की बोली, वो लोगों को अपनी सी लगती थी। उन्होंने कभी वो क्या कहते हैं बॉलीवुड वाले ग्लैमरस हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उनके किरदार अक्सर देहाती बैकग्राउंड के होते थे, उन्हीं की तरह के कपड़े, उन्हीं की तरह की मुश्किलें। जैसे एक फिल्म में वो गन्ना किसानों के पेमेंट के लिए लड़ते दिखते हैं या कहीं गांव की इज्जत के लिए। इन चीज़ों ने लोगों को उनसे सीधे कनेक्ट किया। वो सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं रहे, लोगों के बीच ये भावना बन गई कि भाई ये तो अपना लड़का है, हमारी बात कर रहा है। बिल्कुल। और इसी अपने लड़के वाली भावना का शायद असर था कि जैसे ही कोर्ट से जमानत मिलने की खबर फैली, उनके सपोर्टर्स में एकदम जश्न का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर तो बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ गई। गांव में चौपालों पर, चाय की दुकानों पर, मतलब हर जगह बस इसी की चर्चा। ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही करीबी किसी मुश्किल से बाहर आया हो। हाँ, ये भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुककर कानूनी प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। खबर आई, उत्तर कुमार को जमानत मिली। अब लोगों ने इसका मतलब निकाला, उत्तर कुमार रिहा हो गए या बस होने ही वाले हैं। यहीं पर एक जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। जमानत मिलना एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जेल से बाहर आना उसका अगला स्टेप है, और इन दोनों के बीच कई औपचारिकताएं होती हैं। अच्छा, तो ये जो प्रक्रिया में देरी की बात आप कर रहे हैं, ये क्या है? मतलब जमानत का ऑर्डर तो आ गया, फिर रिहाई में वक्त क्यों लग रहा है? कई लोग सोशल मीडिया पर यही सवाल उठा रहे थे। देखिए, होता क्या है कि जब कोर्ट जमानत मंजूर करती है तो वो एक ऑर्डर जारी करती है। ये ऑर्डर पहले संबंधित जेल अथॉरिटी तक ऑफिशियली पहुंचता है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, खासकर अगर कोर्ट और जेल अलग अलग शहरों में हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज्यादा हो। फिर जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी की आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जमानत की शर्तें पूरी करना। कोर्ट जमानत देते वक्त कुछ शर्तें लगा सकती है, जैसे कि जमानती बॉन्ड भरना, जिसे बेल बॉन्ड कहते हैं। कुछ स्थानीय जमानतदार यानी श्योरिटीज देने होते हैं, जो ये गारंटी लें कि कैदी भागेगा नहीं। हो सकता है पासपोर्ट जमा करने को कहा जाए या पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने को। इन सभी शर्तों को पूरा करने में, खास तौर पर जमानती बॉन्ड और जमानतदारों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ये सारी कागजी कार्रवाई जब पूरी हो जाती है, उसके बाद ही जेल एडमिनिस्ट्रेशन रिहाई का ऑर्डर यानी रिलीज ऑर्डर जारी करता है। समझ गए। तो ये कोई जानबूझकर की जाने वाली देरी नहीं है, बल्कि एक तय प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। बिल्कुल। और शायद इसी जानकारी की कमी की वजह से सोशल मीडिया पर थोड़ा कंफ्यूजन सा बन गया। मैंने भी देखा, कुछ लोग लिख रहे थे कि अरे भाई बेल मिल गई तो अब तक बाहर क्यों नहीं आए,
जबकि कुछ दूसरे लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी वो इसी कानूनी बारीकी को लेकर थी। एक तरफ वो फैंस थे जो इमोशनली इतने जुड़े हैं कि वो फौरन राहत चाहते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें कानूनी प्रक्रिया की थोड़ी समझ है और वो कह रहे थे कि भाई सब्र रखो, प्रोसेस में टाइम लगता है। और इसी बहस में एक और जरूरी मुद्दा उछला, जमानत और बरी होने का फर्क। हाँ, ये भी एक अहम बात सामने आई कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता। कुछ लोग शायद जमानत मिलने को ही ऐसा समझ रहे थे कि बस केस खत्म हो गया। क्या आप इस अंतर को थोड़ा और साफ कर सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी कानूनी पॉइंट है। जमानत यानी बेल का सीधा सा मतलब है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जेल से बाहर रहने की इजाजत मिल गई है। ये एक कह लीजिए अस्थायी रिहाई है, टेम्पररी रिलीज। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया है या उस पर से आरोप हट गए हैं। केस तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, सुनवाई होगी, गवाह पेश होंगे, सबूत देखे जाएंगे। जमानत बस ये सुनिश्चित करती है कि आरोपी सुनवाई के दौरान जेल में बंद ना रहे, खासकर अगर उसके भागने का खतरा कम हो या वो सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सकता हो। वहीं दूसरी तरफ बरी होना यानी अक्विटल वो तब होता है जब अदालत पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद, सारे सबूतों और गवाहों को परखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो साबित नहीं हो पाए, मतलब वो निर्दोष है। बरी होने का मतलब है केस पूरी तरह से खत्म और व्यक्ति आरोपों से मुक्त। उत्तर कुमार के मामले में अभी सिर्फ पहली स्टेज है। जमानत मिली है, मुकदमा अभी बाकी है। उसका आखिरी फैसला तो भविष्य में आएगा। इसलिए जमानत को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट समझना एक बड़ी भूल होगी। ये वाकई एक जरूरी स्पष्टीकरण है, क्योंकि अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में ये कानूनी शब्द आम लोगों के लिए थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये कि फिलहाल उत्तर कुमार को कानूनी तौर पर एक राहत तो मिली है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जमानत मिलना कानूनी प्रक्रिया का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये आरोपी और उसके परिवार के लिए यकीनन एक बड़ी राहत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी रहनी है। उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करनी होगी। और इसी बैकग्राउंड में लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें समझना और भी जरूरी हो जाता है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के कानूनी पछड़े का नहीं रह गया है। जैसा आपने शुरू में कहा, वो लाखों लोगों के लिए अपना लड़का है। उनकी फिल्मों ने शायद उन दर्शकों को एक आवाज दी है जो खुद को थोड़ा हाशिए पर महसूस करते हैं। तो उनकी गिरफ्तारी और अब ये जमानत की खबर उन दर्शकों के लिए भी बहुत पर्सनल बन गई है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक एंटरटेनर का मामला नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय अस्मिता और प्रतिनिधित्व से भी जुड़ गया है। जब लोग कहते हैं अपना लड़का, तो उसमें एक तरह का प्रोटेक्शन का भाव भी होता है, एक अपनापन होता है कि ये हमारी मिट्टी का आदमी है, हमारी बात करता है। इसलिए उनकी कानूनी लड़ाई को भी उनके फैंस शायद अपनी लड़ाई की तरह देख रहे हैं। जमानत की खबर पर जो खुशी थी वो सिर्फ एक एक्टर के लिए नहीं, बल्कि उस सिंबल के लिए थी जिसे वो उत्तर कुमार में देखते हैं। तो अब आगे क्या? सबकी नजर इसी पर है कि असल रिहाई कब होती है। हो सकता है कुछ घंटों में हो जाए या शायद 1-2 दिन लग जाए, जैसा आपने प्रक्रिया समझाई। लेकिन रिहाई के बाद का रास्ता कैसा होगा? क्या वो वापस उसी स्टारडम को पा सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। हाँ, स्थिति का सार यही है। कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, प्रक्रिया चल रही है, इंतजार रिहाई का है। बेल मिल चुकी है, लेकिन रिहाई का इंतजार जारी है। लेकिन आपका सवाल बहुत अहम है, रिहाई के बाद क्या? ये रास्ता आसान नहीं होगा। पहली बात, कानूनी मामला तो अभी खत्म नहीं हुआ है। मीडिया ट्रायल, समाज का प्रेशर, ये सब चलता रहेगा। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री का रवैया क्या होगा? क्या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके साथ काम करने में पहले की तरह सहज होंगे? और क्या दर्शक उन्हें सिर आंखों पर बिठाते थे, क्या वो उन्हें उसी तरह स्वीकार करेंगे? उनका जो एक ब्रांड था, आम आदमी का हीरो वाला, क्या वो इस कानूनी विवाद के बाद वैसे ही रह पाएगा? ये सब बड़े सवाल हैं। उन्हें ना सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, बल्कि पब्लिक में अपनी क्रेडिबिलिटी और इमेज को फिर से बनाने की चुनौती का भी सामना करना होगा। ये इस बात पर भी बहुत निर्भर करेगा कि केस का फाइनल फैसला क्या आता है और इस दौरान उनका पब्लिक कंडक्ट कैसा रहता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी जीत हार का मामला नहीं है, ये पब्लिक परसेप्शन की भी लड़ाई है। और जब किसी कलाकार का जुड़ाव इतना गहरा हो लोगों से, तो ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि उत्तर कुमार का पश्चिमी यूपी और हरियाणा में सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर बहुत गहरा असर है, जिसका कारण
उनकी ज़मीनी फिल्में और किरदारों से लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन है। हमने जाना कि उन्हें हाल ही में ज़मानत मिली है, जो एक कानूनी राहत है, लेकिन रिहाई में प्रक्रियात्मक देरी होती है, वो तुरंत नहीं होती। हमने ज़मानत और बरी होने के बीच के महत्वपूर्ण कानूनी अंतर को भी साफ तौर पर समझा, और हमने देखा कि उनके फैंस की भावनाएं कितनी मजबूत हैं और उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि आगे की राह चुनौतियों से भरी है। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई पब्लिक फिगर, खास तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान किसी खास इलाके, भाषा या संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ी हो, किसी गंभीर कानूनी पशरे में फंसता है, भले ही शुरुआत में जमानत जैसी राहत ही क्यों ना मिली हो, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन सी बातें होती हैं जो ये तय करती हैं कि वो व्यक्ति जनता का भरोसा और अपना वो पुराना रुतबा वापस हासिल कर पाएगा या नहीं। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आखिर में कोर्ट का फैसला क्या आता है। इसमें कई और चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे आरोपों की गंभीरता कितनी है, समाज उस तरह के आरोपों को कैसे देखता है, क्या उस कलाकार का पहले का पब्लिक रिकॉर्ड साफ रहा है, रिहाई के बाद वो खुद को कैसे पेश करता है, क्या वो अपनी गलती, अगर कोई है, मानता है या सिर्फ बचाव करता रहता है, और सबसे बढ़कर क्या वो अपनी उस क्षेत्रीय पहचान और जमीनी जुड़ाव को फिर से उसी तरह इस्तेमाल कर पाता है, या ये कानूनी मामला उस जुड़ाव को ही कमजोर कर देता है। सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि ऐसे किसी भी मामले के लिए अहम है। वाकई ये सोचने वाली बात है, और ये सिर्फ उत्तर कुमार के मामले तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, ये किसी भी ऐसी स्थिति में फंसे लोकप्रिय व्यक्ति पर लागू होती है। चलिए, इसी विचार के साथ आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको इस विश्लेषण से कुछ नई जानकारी मिली होगी और सोचने के लिए एक नया नजरिया भी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।